सदर ट्रंप ने आबने हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर कश्ती को तबाह करने का हुक्म दिया। अमरीकी सदर ने बहरिया को कार्रवाइयां 3 गुना बढ़ाने की हिदायत कर दी। कहा, अहम आबी गुजरगाह पर मुकम्मल कंट्रोल है, हमारी इजाजत के बगैर कोई जहाज दाखिल नहीं हो सकता। दुश्मन के तमाम 159 बहरी जहाज समंदर की तह में जा चुके हैं। ईरान पर बहुत बुरा वक्त आने वाला है। तेहरान फैसला नहीं कर पा रहा कि उनका असल लीडर कौन है। सख्त गिर और एतदाल पसंदों में इख्तलाफात हैं। मुआहिदा होने तक आबने हुर्मुज़ बंद रहेगी। सदर ट्रंप ने ईरान जंग के खात्मे का टाइम फ्रेम देने से भी इनकार कर दिया। नाए हुर्मुज़ अमरीका और ईरान की कशीदगी का सेंट्रल पॉइंट। सदर ट्रंप का बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर कश्ती तबाह करने का हुक्म। अमरीकी सदर के मुताबिक माइन स्वीपर्स आबी गुजरगाह को साफ करने में मसरूफ हैं। बहरिया अपनी कार्रवाइयों को 3 गुना बढ़ा दे। सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा किया। कहा, हमारी इजाजत के बगैर कोई जहाज आ सकता है न जा सकता है। ईरान से मुआहिदा होने तक सख्त नाकाबंदी जारी रहेगी। एक्स पैगाम में ईरानी रहनुमाओं को फिर तनकीद का निशाना बनाया। कहा, तेहरान को रहनुमा के तयन में शदीद मुश्किलात का सामना है। सख्त गिर अनासिर मैदान जंग में बुरी तरह नाकाम हुए। नाम नेहाद एतदाल पसंद दर हकीकत मोतदिल नहीं लेकिन पजीराई हासिल कर रहे हैं। सदर ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में जंग के खात्मे का टाइम फ्रेम देने से इनकार। कहा, ईरान तनाज़े के हवाले से किसी किस्म की जल्दी नहीं, सूरत हाल पर नजर है। अमरीकी अवाम के मफाद में बेहतर मुआहिदा चाहते हैं। अमरीकी सदर ने ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची को समझदार शख्सियत करार दे दिया। आबने हुर्मुज़ की नाकाबंदी, समंदर में जहाजों पर कब्जे की जंग छिड़ गई। अमरीकी फौज ने नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर एक और जहाज को कब्जे में ले लिया। 31 बहरी जहाजों का रुख तब्दील करने का दावा। पास दरानी इनकलाब की जवाबी कार्रवाइयां भी जारी। 2 बहरी जहाजों पर कब्जा कर लिया, वीडियो जारी कर दी। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ने जहाजों पर कब्जे की जंग छेड़ दी। अमरीकी फौज ने नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर एक और जहाज कब्जे में ले लिया। अमरीकी महकमा जंग के मुताबिक बहरी जहाज ईरान से तेल ले जा रहा था। बैनुल-अक़वामी समंदरी हुदूद को ढाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सेंटकॉम का 31 बहरी जहाजों का रुख तब्दील करने का भी दावा। पेंटागन की हाउस आर्म्ड सर्विसेज को ब्रीफिंग। बताया, आबनाए हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगों की सफाई में 6 माह लग सकते हैं। पासदाराने इनकलाब की जवाबी कार्रवाइयां भी जारी हैं। 2 बहरी जहाजों पर कब्जा करके ईरानी साहिल पर मुंतकिल कर दिया, वीडियो भी जारी की। उधर बरतानिया भी आबनाए हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए मुतहरिक हो गया। वजारत दिफा के मुताबिक गौताखोर बारूदी सुरंगों को हटाने की तैयारी कर रहे हैं। बरतानिया कसीरुल कौमी मिशन के तहत खुदकार माइन स्वीपर्स फराम करेगा। कोशिशों का मकसद आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाना करार दिया है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स लगाया। पहली आमदनी भी मौसूल हो गई। ईरानी पार्लियामेंट के डेप्यूटी स्पीकर हामिद रजा के मुताबिक पैसे मरकजी बैंक के अकाउंट में जमा करा दिए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक डेप्यूटी स्पीकर ने इस बारे में मजीद तफसीलात नहीं बताई कि ये आमदनी किससे और कैसे वसूल की गई। दूसरी तरफ इंडोनेशिया ने आबनाए मलाका से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। सिंगापुर का कहना है कि आबनाए मलाका की बंदिश और जहाज रानी पर टैक्स का हिस्सा नहीं बनेंगे। आबनाए मलाका इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया के दरमियान वाक़ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ईरान और अमरीका को जल्द मुज़ाकरात की मेज पर दोबारा बिठाने में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। खित्ते में अमन इस्तेहकाम की कोशिशों के तनाजुर में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के इनकाद के लिए जारी कोशिशों का जायजा लिया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा से राबतों पर इजलास के शुरका को एतमाद में लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िम उल अमूर नेटली बेकर की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने जंगबंदी में तोसी को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। नेटली बेकर ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। मुलाकात में ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे राउंड से मुतालिक उमूर ज़ेर बहस आए। तनाज़े के देरपा हल के लिए सिफारती चैनल्स के तसलसल की ज़रूरत पर जोर दिया गया। मोहसिन नकवी ने जंगबंदी में तोसी के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़दाम को सराहते हुए कशीदगी में कमी की जानिब अहम पेशरफ्त करार दिया। उन्होंने कहा कि ईरान की जानिब से भी मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हर सतह पर मसले के हल के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं।
शहबाज शरीफ से चीनी सफीर की मुलाकात, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने चीन के सदर और वज़ीर आज़म के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात को इत्मीनान बख्श करार दिया। शहबाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान को चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर फख्र है। करीबी ताउन से दो तरफा ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर होंगे। चीनी सफीर ने ख्वाहिशात पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। खित्ते में अमन के लिए सिफारती काविशों को सराहा। उन्होंने चीनी सदर के विजन के मुताबिक पाकिस्तान से दोस्ती नई बुलंदियों तक ले जाने का अज़म दोहराया। चीन भी अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम कराने की कोशिशें कर रहा है। अमेरिकी मीडिया तफसीलात सामने ले आया। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ईरान जंग में आलमी ताकत के तौर पर अपना किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसीज की वजह से उसके पुराने इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो रही है। और ईरान जंग के बाद अमेरिकी इंतजामिया इख्तलाफात का शिकार हो गई। आर्मी चीफ के बाद अमेरिकी नेवी का सेक्रेटरी भी ओहदे से बरतरफ। पेंटागन ने जॉन सी फेलन से इस्तीफा लेने की तस्दीक कर दी है। गवर्नर कैलिफोर्निया, साबिक वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी और डेमोक्रेट सेनेटर ने सदर ट्रंप की पॉलिसीज को तनकीद का निशाना बनाया। ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया। आबने हुर्मुज़ में रुकावटों के बाद यूरोप की फ़ज़ाई सनत को खलीजी ममालिक से जेट फ्यूल की कमी का सामना है। एयरलाइंस और हुकूमत रैशनिंग परवाज़ों की मनसूखी और हंगामी ईंधन बांटने जैसे इक़दामात पर गौर कर रही हैं। आलमी तवानाई एजेंसी के सरबराह ने कहा है कि यूरोप के पास सिर्फ 6 हफ्तों का जेट फ्यूल बाकी है। अंदाजों के मुताबिक दुनिया भर में जेट फ्यूल की समंदरी फराहमी का तकरीबन 5वां हिस्सा कट चुका है। ट्रांसपोर्ट एंड एनवायरनमेंट के मुताबिक यूरोप की कुल दरामदात का तकरीबन 30% आबने हुर्मुज़ से जुड़ा है। जंग के आगाज से जेट फ्यूल की कीमतों में 95% इजाफा हुआ। अप्रैल के वक्त में आलमी सतह पर फी टन कीमत $1458 रही, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में दुगनी है। लफ्थांसा ने ऐलान किया है कि वो मौसम गर्मा में 20,000 कम परवाजें चलाएगी ताकि ईंधन बचाया जा सके। इटली के एयरपोर्ट्स ने भी रैशनिंग शुरू कर दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई फ़ज़ाई हमले में शदीद ज़ख्मी हुए। सीनियर ईरानी ओहदेदार की न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू, कहा सुप्रीम लीडर होश में हैं और तिबी टीम की निगरानी में हैं। जंगबंदी के बावजूद लबनान में इसराइली जाहिरिया जारी। रहायशी इमारत पर बमबारी में एक और सहाफ़ी शहीद। खातून सहाफ़ी अमल खलील की लाश तबाह इमारत के मलबे से मिली। साथी रिपोर्टर ज़ैनब को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पहले हमले के बाद अमल खलील ने करीबी घर में पनाह लेकर लबनानी हुकाम से अपनी लोकेशन शेयर की थी, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इमारत पर दोबारा फ़ज़ाई हमला किया गया। लबनानी वज़ीर आज़म ने सहाफ़ी के कत्ल को जंगी जुर्म करार दे दिया। आलमी अदालत से रुजू करने का ऐलान भी किया।